हर्षित फॉर जॉइनिंग अस। मेंटालिटी पे हम जून जो है वो मेल मेंटल हेल्थ मंथ है, और इस महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेल मेंटल हेल्थ को लेके बात करें, अलग अलग लोगों से बात करें, ना सिर्फ मर्दों से, औरतों से भी। और हर्षित से हम खासकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर्षित हैज बीन थ्रू अ जर्नी जो कि वो हमें बताने वाले हैं। हर्षित एक कंटेंट क्रिएटर है, और जो लोग उनको इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो जानते ही होंगे। लेकिन उनका कंटेंट फनी होता है, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं, और एक ये जर्नी जिसपे हर्षित जा चुके हैं, सीक्वेन एक एनजीओ है उनके साथ, उसके बारे में हर्षित हमसे बात करना चाहते हैं। तो हर्षित, हम शुरू करें। आपको जब मैं बोलूं मेल मेंटल हेल्थ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू हर्षित, थैंक यू, आपने समय निकाला, और फिर हम काफी कोशिशों के बाद ये बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सेम यार। और दूसरी बात ये आपने कहा कि ये जो मंथ है मेंटल हेल्थ पे है मेंस के, और ये मैंने ज्वाइन किया था सीक्वेंट को लगभग 2 साल पहले। जी। तो उनका प्रॉपर यही था, मर्दों वाली बात कैंपेन उनका चलता है। अभी तो फेज 2 स्टार्ट हो गया और भी इन्फ्लुएंसर्स और नए हम लोग उसके जा चुके हैं, ग्राउंड वर्क भी चल रहा है उसमें। तो काफी चीजें हैं और उस पे हम लोग काफी कंटेंट बनाए अलग अलग चीजों पे, जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, मेंस को कैसे वुमेन्स के साथ रहना चाहिए, क्या होता है ट्रस्ट, क्या होता है आपका रिस्पेक्ट, क्या होती है बाकी कंसर्न, क्या होता है। ये सारी चीजों पे वर्क करते हैं क्योंकि ये सब चीजें जो आती हैं उस कैंपेन में वर्क जिस पे हम लोग कर रहे हैं कि मर्द क्या है, मेन चीज हमें वो बताना। ये नहीं कि खाली मैस्कुलिनिटी से हम डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत चीजें होती है, इमोशंस होते हैं, आपका जी। रिस्पेक्ट देना भी वुमेन्स को, अदर जेंडर्स को भी एक उसमें आता है कि जी। एक वो मर्द वाला अब तभी चीज आएगी, वरना वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो इस चीज को हम वो प्रॉपर अभी सबके सामने लेकर आ रहे हैं पब्लिक के कि, और मेंटल हेल्थ मेंस का जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इमोशंस मेंस कभी नहीं शो करते किसी के सामने। तो ये सारी चीजें पे हम लोग अभी काफी बात कर रहे हैं, काफी हम लोगों ने कंटेंट बनाए हैं, लोगों को काफी बताया है, तो काफी लोगों ने हम लोग शेयर भी किया है। तो ये सारी चीजों पे अभी वर्क चल रहा है उनके साथ। चलिए ठीक है, हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आप कंटेंट मतलब क्रिएट कर रहे थे, ये जानकारी होने से पहले, या फिर आपकी जैसे सोच बदली उससे पहले आपका कंटेंट क्या था, क्या किस तरीके का होता था? और अगर आप हमें एक एग्जांपल देके बता सके तो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। श्योर। मैं लगभग 6 से 7 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट में, उससे पहले मैं जॉब करता था। तो जब मैं आया इंडस्ट्री में, तो मैं एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं आया था, मैं एज एन एक्टर एंड मॉडल आया था। मैं दिल्ली में थिएटर आर्टिस्ट था, सारा थिएटर का ट्रेनिंग लिया, बाकी सारी चीजें मैंने की, मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली। वहां पर भी मैं काफी चीजें देखता था कि मेनली क्या होता है ना, कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या फिर बाकी जो होते हैं मेंस, तो दे आर लाइक कि वो गे होते हैं मेनली। तो उनको लेके लोगों का क्या नजरिया रहता है, तो वो चीजें एक्चुअली वो भी तो, जो इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं, हम्म। सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं, तो उनको भी वो प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके पीछे जो नए नए आ रहे हैं फ्रेशर, जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो तो, सॉरी, नो प्रॉब्लम। जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो तो उनको पता है कि कैसे क्या चीजें चलती है, लेकिन जो नए आ रहे हैं उनको इतना आइडिया है नहीं। तो पहले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फन बनाते हैं उनका। तो इन चीजों पे पहले मैंने नोटिस किया था। फिर जब मैं उस पे थोड़ा ज्यादा मेरा स्ट्रगल चलने लगा एक्टिंग में तो मैंने फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, लगभग 6-7 साल हो गए। तो उस पे मैंने यूट्यूब पे अपना बनाता था मैं शॉर्ट वीडियो सारी चीजें। उसमें मैंने अभी कुछ साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी अपने प्रॉपर प्रोडक्शन से, सारी चीजों से स्क्रिप्टिंग लिखवा के। वीडियो का टाइटल था बहन चोर। आ हाँ, जी। ये मेरी पहली वीडियो थी जो फुल प्रोडक्शन के साथ मैंने उस पर रिलीज की थी यूट्यूब पे। और उसमें ऐसा कुछ था नहीं, पर वो जो नेम टाइटल जो आ गया पहला ही, तो अब कहीं ना कहीं वो एक थॉट जो पहले का था वो चीज आ गई कि इससे जी। क्या चीज क्रिएट हो रही है। तो वो चीज आई। दूसरी फिर हमने उसमें और और भी हमने चीजें।
एक चीज आपसे पूछूं, मतलब उस वीडियो में था क्या, मतलब क्या कंटेंट क्या था उसमें? कंटेंट ये था कि जैसे 4 लड़के हैं, एक लड़की है, उसका भाई है, तो वो रेंट पे रह रहे हैं सेम ही जगह फ्लैट पे। तो क्या करते हैं कि एक एक करके सबकी दोस्ती होती है उसकी सिस्टर से, और ये चल रहा होता है कि कौन रिलेशनशिप में आके कौन ले जाता है। जी जी। तो वो टाइटल था, तो उस पे वो उसका मैंने बनाया था शॉर्ट में, बहन जो कि उसकी बहन को कौन ले जाता है। हाँ लेकिन ये चीज फिर वो आई बाद में समझ, कि जब हम लोग सीक्वेंस से जुड़े, तो वहां पर इस चीजों पे काफी डिटेल में बात हुई। हमारा लगभग 5 से 6 दिन का वर्कशॉप था वहां पर। तो जी। उस टाइम ये चीज थोड़ा ना वो क्लैरिटी मिली कि कितनी थिन लाइन है, आप क्रॉस करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सही तो बात। वो चीजों पे थोड़ा हम लोग ने फिर वर्क किया। उसके बाद मैंने वो कंटेंट बनाना ही छोड़ दिया। जी। हमने प्रॉपर जो फिर उसके बाद से जो कंटेंट बनाए हैं वो इसी चीज पे हैं कि लोगों को अवेयर करें, बाकी उस पे बात करें। पहली चीज तो ये आई जो इस पे आई, जो हमारी रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल पे था, जेंडर उस पे। जी। सेकेंड चीज जब आई, जब हमारा मेंटल पे आया, जी। मेंटल उस पे, तो हमने देखा कि हमने क्या, लगभग सारे जितने भी मेल हैं वो कभी किसी से शेयर नहीं करते, कुछ भी हो रहा हो, एक्सट्रीम भी हो रहा होगा, नहीं शेयर करेंगे। हाँ। और लोग कहते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा बात होती है कि मर्द रोते नहीं, मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये चीज। लेकिन इमोशन सबके हैं, हम्म। सबका वो एक साइड है जो एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं, जिसके कारण काफी चीजें, ऐसी बीमारियां हैं या फिर डेथ है, या फिर काफी चीजें हैं, डिप्रेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेंस में भी ज्यादा होता है, ज्यादा ही हम्म। होता है, क्योंकि वुमेन्स तो एक्सप्रेस कर लेती हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाती, मतलब वो चीज नहीं है, लेकिन हाँ मेंस को बहुत स्ट्रगल लगता है, वो करते ही नहीं है। इस चीज पे मैं फिर वो बात हुई। अब ये चीज ऐसे रिलेट हुआ कि अब मैं खुद नहीं कर पाता एक्सप्रेस। कुछ भी चीजें होंगी, हम लोग का ये होता है कि देख लेंगे, और हम लोग को उसमें ज्यादा मजा आता है कि बिना किसी को बताए वो चीज हमने ओवरकम कर ली, वो सही चीज बात। हमने कर ली। तो उस चीज फिर हम लोग को उसका जो वो मिलता है, जो डोपामिन रिलीज होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज प्रॉपर स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये भी एक साइड है उसका। तो इस चीजों पे हम लोगों ने काफी कंटेंट बनाए, फिर लोगों ने एक्सप्रेस भी किया हम लोगों ने, लेकिन तब भी वो चीज है, क्योंकि अभी से नहीं चलता आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। और जी। विद इन अ सेकेंड या फिर एकदम से 1-2 साल या 10 साल में नई चीज खत्म होगी। बहुत टाइम लगेगा, बहुत बातें करनी पड़ेंगी, बहुत चीजें अवेयर करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं वो जाके आगे आगे कहीं होगा। अभी तो सही बात। मुश्किल। नहीं तो लेकिन ये जो एक जर्नी है, ये जो एक सफर है, उसमें आप जैसे लोगों का हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं न्यूज चैनल्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, उनसे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंसर्स पे और कंटेंट क्रिएटर्स पे भरोसा करते हैं। तो फिर जब आप लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप अगर आदमी है तो कोई बात नहीं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना इमोशन, ऐसा कोई मतलब पाबंदी नहीं है एक्सप्रेस करने में, या ये आपको आपको फेमिनिन या उस तरह से कोई वीक मानेगा नहीं अगर आप एक्सप्रेस करें। तो बस आपका वो कह देना अपने आप में जो है, मुझे लगता है बहुत सारे यंगस्टर्स, खासकर यंगस्टर्स के लिए वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन आपने एक चीज कही हर्षित कि जब मर्द वो एक्सप्रेस नहीं करते, उनको मजा आता है कि वो अपने अंदर ही रख के उसके साथ जूझ के उसको ओवरकम करने में एक डोपामिन रिलीज होती है, और एक एक मतलब उनको मजा आता है ये साबित करके कि नहीं, हमने अपने से ही ये स्ट्रगल जो भी हमारी थी उसको हमने ओवरकम किया। तो साबित भी नहीं करते हैं, जी। साबित भी नहीं करते हैं। नहीं, तो पर मेरा सवाल ये था कि जब जब ये आदमी, ये जब मर्द ऐसे करते हैं तो फिर उनका उसका डाउन साइड क्या होता है, उसका जो मतलब जो नुकसान होता है वो शायद उनके ऊपर भी होता होगा, उनके परिवार के ऊपर भी होता होगा, जो उनके आसपास लोग होते हैं उन सबके ऊपर होता होगा। तो उसका नुकसान क्या होता है? और चूंकि आपने ये कहा कि आप खुद भी ऐसे थे कि आप एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो शायद आप थोड़ा बेहतर हमें समझा सके। देखिए, एक्सप्रेस तो अभी भी मैं नहीं करता हूँ। मैं बहुत पहले कुछ नहीं करता था, अब वो चीज आई है कि हाँ 10-15% में कुछ कुछ लोगों से, मेरे कुछ सेलेक्टेड पर्सन हैं, पीपल्स हैं, जिनसे मैं वो चीज बता सकता हूँ। जी। फिर जो सेकंड साइड आपने बोला कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है,
एन नंबर ऑफ चीजें हैं, सबने देखा है, सबके आसपास मेल रहते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है सबको पता है। रूड हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, कुछ भी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन आता है, इतनी चीजें होती हैं कि वो अपने में बैठे रहते हैं, चल रहा होता है चीजें, कुछ जोन आउट हो जाते हैं, गलत रिएक्शन आता है, मतलब हाँ कुछ भी उसका जो रिएक्शन आएगा वो बहुत हाई उस पे आएगा, मतलब नॉर्मल नहीं आ सकता। ये सब चीजों का फर्क आता है, प्लस उसके बाद डिजीजेस भी होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, आपका हार्ट डिजीजेस हो गई, उसके कारण और भी चीजें होती हैं, जब ब्लड का होता है, बॉडी में भी बहुत चीजें आ जाती हैं। वो चीज फिर फिटनेस पे भी नहीं ध्यान देते क्योंकि उनको एक दिमाग में चल रहा होता है चीजें, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हमको उस पर काम करना है, इसीलिए उसको अवेयर करना है। लेकिन जो मैंने कहा कि उनको मजा आता है वो चीज करने में, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो उसको कर पाते हैं। 99% लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो उसी में रखे 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 उनकी एज निकल जाती है और वो चले जाते हैं, वो एंड तक नहीं एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ही रेयर है कि कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं कि जिसको वो ओवरकम करके उनको अच्छा लगता है, बाकी उनको ऐसा बताया ही गया हमेशा से कि ये चीज तुम्हारी है, ये करना है, जॉब करना है, ये करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो पहले से ही बता दिया जाता है जब बच्चा छोटा होता है कि आप ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे जाके ये करना है, वो करना है। कोई ये नहीं बताता, जरूरी नहीं है, आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं समझ रहा है छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको, आप आज के टाइम पे तो शादी करना भी जरूरी नहीं है, आप अपना देखो, लाइफ जियो, नहीं समझ रहा है कुछ और करो, काम नहीं आ रहा, इतने नंबर जो चीजें आ गई हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग इसीलिए आए। अब जॉब की इतने ज्यादा वो चीज हुआ कि हम लोग, ये चीज आया फोकस पे तो हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, तो अच्छा खासा अर्निंग है इस पे भी, तो हाँ। लेकिन इस पे इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, इस पे भी हमेशा कमेंट्स में कहीं मिल के कहीं ना कुछ चीजें हो रही होती हैं, जेलसी हो रही होती है, आपस में कंपटीशन हो रहा होता है, कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, रिव्यूज आ रहे होते हैं, वीडियोस उड़ जाती हैं, चैनल डिलीट हो जाता है। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है अरे। प्रॉपर मेरा मोनेटाइज चैनल था अच्छा खासा, अरे मेरा बाबा। डिलीट हो चुका है। तो ऐसा चीजें चलती ही रहती हैं सबके साथ, सबके अपने अपने स्ट्रगल से सबका चलता ही है। बिल्कुल, जो आप प्रेशर्स की बात कर रहे हैं वो तो खैर प्रेशर्स, मेरा ख्याल है कि अलग अलग तरीके से चलता ही रहता है, चाहे वो कोई भी काम हो। बिल्कुल। लेकिन जो जो रोल मान लीजिए परिवार प्ले करता है या समाज प्ले करता है, ये एक जो जिम्मेदारियां हैं हम लाद देते हैं मर्दों पे, उस उसके बारे में आपने, मतलब आपका नजरिया कैसे बदला कि नहीं नहीं, मैंने मैंने तो अपने परिवार में सिर्फ यही सुना था, पर नहीं, ये शायद ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो जो आप हमेशा से सुनते आए हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका क्या रोल होगा, चाहे वो परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, उन सब के बारे में अलग तरीके से सोचने में आपको कितना टाइम लगा और कैसे हुआ, वो बदलाव कैसे आया? देखिए मेरे साइड से तो पहले मेरे फैमिली वाले तो काफी कोऑपरेटिव और मतलब अलग टाइप के हैं। तो वो तो मुझे इतना ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वरना मैं एक्टिंग में इसमें आके फिर भी यहाँ पर ये चीज कर रहा हूँ, तो बहुत चीजें हो गई, तो वो चीज होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती, लेकिन वो सबने शेयर कर लिया क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर खुद डॉक्टर है, छोटी सिस्टर, और वो एक साइड में पढ़ाई में थी, मैं पढ़ाई में था ही नहीं, हम्म। तो मुझे भी एकदम बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया गया कि यही करना है वो करना है। लेकिन हाँ, जब कहीं कोई ऐसा होता है, मेंस में बॉयज में हमेशा ये आता है, फैमिली प्रेशर होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा से बताई जाती है। तो सबसे पहले ना उसमें अगर फैमिली समझ जाए, फैमिली अगर सपोर्ट कर दे, तो इंसान काफी, मतलब आप समझ लो कि कुछ नहीं तो 50-60% तो रिलीज हो गया वो, कि चलो अब बहुत आराम से हम कर सकते हैं चीजें। लेकिन जहां पर ये आता है समाज, समाज किसी का सगा नहीं है, समाज से आप कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपके साथ वो पॉजिटिव रहेगा। आप बिल्कुल 100 200% लेके चलो, अब आपके साथ नेगेटिव ही है। आप कितना भी समाज को बता लो, वो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ, ये जहां मौका मिलता है वहां वो नहीं छोड़ेंगे। हम्म।
वो अपने बच्चों से कंपटीशन कर डालेंगे, रिलेटिव्स हो गए, चाहे जो भी हो गया, चाहे आप नहीं जानते हो, रोड पे भी आपको जरूरत होगी, आप एक्सीडेंट हुआ होगा तो भी लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें चल देंगी, तो समाज से तो मुझे वही नहीं है कुछ। हम्म। मुझे पता है कि मुझे अपने फैमिली और अपने पीपल जो मेरे हैं उनसे मुझे क्या सपोर्ट मिल रहा है। हम्म। इसीलिए बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं जिनसे आप चीज शेयर कर सकते हो, जो आपको फिर उस चीजों से प्रेशर जो होता है या फिर बाकी चीजें जो होती हैं उनसे आपको दूर कर सकते हैं। और बात करना बहुत जरूरी है, अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर आप उसमें लगे रहोगे। हम्म। आपको अपनी कुछ एक्टिविटीज होंगी जो आपको निकालनी पड़ेंगी। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, घूमना आपको पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, ये आपको टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रेशर हो। प्रेशर छोड़ो, आपको निकलना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ भी हो रहा होता है, मैं वीक में 1-2 बार क्रिकेट जरूर खेलता हूँ, हम्म। जिम जरूर जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जिससे उधर से कुछ नहीं, 1-2 घंटा भी आप हटे ना वहां से, कहीं और आपका ध्यान गया, आपका वो चीज रिफ्रेश हो जाता है। तो ये हम्म। चीज बहुत जरूरी है। आप अपने लोगों के साथ अगर बैठ रहे हो, मैं बहुत कम ही हो पाता है कि मैं अपनी भी फैमिली के साथ बैठ पाता हूँ, बहुत कम हो पाता है, क्योंकि आधे टाइम मेरा काम ही चल रहा होता है, ये होता है, कभी उनका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग, मेरा रात में भी काम चल रहा है, मैं सुबह उठ के कहीं चला जा रहा हूँ, रात में आ रहा हूँ, तो चीजें बैठ नहीं पा रही। लेकिन पता है हम लोग को कि ऐसा कुछ है नहीं, अगर कुछ भी होता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बातचीत करके। हाँ। ऐसे ही होना ही चाहिए लगभग, लेकिन अभी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन परिवार और समाज के बीच का भी तो है, ये जो दोस्त कहते हैं अपने आप को, वो पीयर प्रेशर अलग होता है। और खासकर उस उम्र में, आप टीनेज और एडोलेसेंस वाला जो वो फेज होता है सबका, वो बहुत मुश्किलों से गुजरता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लड़कों के लिए और ज्यादा एक तरीके से परफॉर्म करने के लिए, अपनी मैस्कुलिनिटी को परफॉर्म करने का एक वो प्रेशर हो जाता है। तो आपको फिर जो ये दोस्तों से और हम उम्र से जो प्रेशर महसूस होता है, उसके बारे में फिर आपको क्या कहना है? मतलब किस तरीके से उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? मेरे बहुत कम दोस्त हैं, और मैं जल्दी बात करता भी नहीं हूँ किसी से। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे मैं अभी जैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये काफी चीजें हो जाती हैं कि हाँ चलो कहीं बोल दिया। ऐसे ही अलग अलग जगह पर जहाँ पर बैठते हैं, कहीं मेरे क्लाइंट में कोई मीटिंग हो रही हो, उनसे बैठ के अगर कोई बातचीत हो, थोड़ा भी टॉपिक अगर कहीं इधर उधर हुआ, उससे बात हो गई, तो थोड़ा एक वो रिलीज हो जाता है। दोस्तों में बातचीत नहीं होती ऐसा कुछ, बस आगे खेलने मिल लिए तो वही चीज है कि थोड़ा रिफ्रेश हो गए। बाकी कभी लड़के तो सीरियस हो ही नहीं सकते साथ में बैठ के, पॉसिबल ही नहीं है कि कभी सीरियस बात हो जाए, नहीं हो हाँ, सकती। तो अगर की ज्यादा करके, तो मजाक बन जाएगा। हाँ जी, मजाक में उड़ाते हैं और ऐसे, क्योंकि लड़कियों के बीच में एक वो गहरी दोस्ती होती है, जो जो वो शेयरिंग, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी लड़की है उन सबके पास साथ ऐसा होता होगा, पर ज्यादा करके ऐसे होता है कि लड़कियां खुल के बोल पाती हैं एक दूसरे से। पर आपसे एक आखिरी सवाल है हर्षित, क्या आपको ये लगता है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब ये मैस्कुलिनिटी वाला, जैसे आपने एंड्रू टेट का देखा होगा, सुना होगा, और ये पूरा जो एक ट्रैड वाइफ वाला चलन चला है वेस्ट में, कि औरतों को जो है घर में रहना चाहिए, उनको पति की सेवा करनी चाहिए, घर संभालना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब एक तरीके से इट्स अ बैकलैश, वापस आ रही है ये चीजें। और इंडिया में भी अगर आप देखें तो जैसे कबीर सिंह जैसी फिल्म हो गई, उसके बाद भी काफी सारी जो ये हाई टेस्टोस्टेरोन वाली फिल्में हैं वो आ रही हैं। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं आज भी, जो ऐसा एक एक इमेज बना रहे हैं मैस्कुलिनिटी का, जो हम इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, हम काफी पहले इनसे लड़ के हमारे से पहले जितनी औरतें लड़ाई जो लड़ चुकी हैं, वो सब आगे लेके आई थी समाज को एक तरीके से। ये लोग सोशल मीडिया की वजह से पीछे ढकेल रहे हैं एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है, इस कंटेंट, जो एंड्रू टेट वाला जो कंटेंट है अभी, और मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, पहली चीज तो मुझे ये चीज जो अभी आ रही है वापस, ये चीज तो सही है नहीं, क्योंकि काफी चीजें हम लोग भी एज अ मेल हम भी चाहते हैं कि अब ऐसा हो कि कोई साथ में अगर पार्टनर है
तो वो पार्टनर एज अ पार्टनर रहे, ना कि एज अ स्लेव। तो कहीं भी जाए तो वो चीज होती है कि इक्वल वाली चीज है वो, तो थोड़ा हमारा भी प्रेशर रिलीज होगा, है ना। तो एक ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो मूवीज आ रही हैं ये सारी, सबको पता है कि क्या चीज देखना है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, सबको पता है। अगर कोई वो गलत चीज देख के वो गलत कर रहा है, तो पहली चीज जो है, जो लोग हैं आसपास के पब्लिक, उनको उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि तुम ये चीज रिपीट क्यों कर रहे हम्म। हो। वो तो मूवी है, दैट इज अ फिक्शन। वो आएगी, उसमें हमारा किसी का कंट्रोल नहीं, कोई कितना भी कर ले, वो लोग बनाएंगे। अलग अलग तरीके की हर तरह की मूवीज बनती हैं। जो आपने अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग दी है, अपने बच्चों को सिखाया है सही गलत का प्रॉपर चीज है, आपको वो चीज देखना है कि वो चीज देख के उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, कि बता रहा है कि ये गलत है। अगर वो अडेप्ट कर लिया तो फैमिली में भी पूरे सब ऐसे ही हैं, जी। जी। तभी वो चीज आई है। तो ये चीज थोड़ी समाज से तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर कोई लोग देख रहे हैं तो वो लोग खुद ही अगर जज करें कि अगर कोई उस चीज को सही बोल रहा है तो आप उसको एट द टाइम वहीं पर उसको करेक्ट कर दो, हम्म। हम्म। ये चीज तुम ही गलत बोल रहे हो। चाहे वो तो मूवी है, चाहे वो कुछ भी करे, रील्स पे भी बहुत कुछ आता है, और जितने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत दिखा रहे हैं, हम्म। कुछ तो बहुत अच्छे बन के भी गलत हैं। जी। हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी का नहीं पता कौन पर्सन कैसा है। सही है। तो वो चीजें चलती ही रहेंगी। बस ये है कि आपको अपने पे अपना स्टैंड लेना ही लेना पड़ेगा। जहाँ गलत है वहां गलत बोलना पड़ेगा, जहाँ सही है वहां सही बोलो, चाहे ना बोलो, लेकिन गलत पे तो गलत जरूर। लेकिन आप क्या करेंगे अगर एक कमरे में सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच जो है ये वाली है कि आप अगर आप मर्द तभी बनोगे जब आप मतलब उस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे या एक औरत को नीचा दिखाएंगे, मतलब इस तरीके की सोच वाले जब आपके इर्द गिर्द हो, तो आप सही कैसे बोलेंगे? क्या आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि उनसे थोड़ा हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिला ले, हाँ हाँ चलिए आप सही कह रहे हैं, या चलो इस बात को टाल दो, ऐसे फिर वो प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पे? देखिए जब अपनी माइंड में क्लियर होना चीजें कि क्या सही है क्या गलत है, और एक लाइन है लेकिन मैं बोल नहीं सकता इस पे, कि हम इससे लड़ सकते हैं लेकिन इनसे नहीं लड़ सकते। हाँ। हाँ, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर वहां पर एक रूम में ऐसे ही लोग हैं तो आप उनको उन्हीं के साथ छोड़ दो, अपना निकल जाओ। जी। वो आपस में उसी चीज में रहेंगे, आप उनको कितना ही बताओगे उनको नहीं समझना है, क्योंकि उन्होंने वो चीज अपने पुश्तों से और बाकी बूढ़ों से सब कुछ वही सीखते हुए आए हैं। और जब कितने, अब हम लोग 30-35 साल के अगर हो रहे हैं, तो वो भी 30-35 साल का अगर वहाँ हमारे साथ कोई बैठा है या 50 साल का ही बैठा है, तब वो इतने साल में नहीं सीख पाया, तो मेरे एक वहां पर 1-2 मिनट्स में क्या ही सीखेगा। चाहे उसके दिमाग में थॉट आए, मैं बोलूं कुछ आए, लेकिन इतने लोग बैठने पे वो निगेटिव निगेटिव चीजें उसको वापस से निगेटिव कर देंगे। कोई मतलब नहीं है, अपना निकल जाना चाहिए वहां से, उनको वो छोड़ देना चाहिए। हम्म। चलिए हर्षित, थैंक यू सो मच। मेंटालिटी जो है एक हमारी वेबसाइट पे हम जर्नलिज्म ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म करते हैं, और हम जो है ओपिनियन पीसेस से दूर रहते हैं। जितना हो सकता है हमारे रिपोर्टर्स सारे एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम अपना थोड़ा काम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप प्लीज अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और Sure. हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और होपफुली हम आगे भी स्पेशली ये वाली कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो रह गए। हम नहीं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन होपफुली एक और हम बना सकते हैं, और स्पेसिफिक चीजों पे अगर हम बात कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स हर्षित, थैंक यू सो मच।